अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान असंतार भट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू, जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि NA 249 कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके मतलब कुछ मैं बात करूँगा। दावा है कि इलेक्शन जो है वो चोरी हो चुका है। TLP उन्होंने दावा किया है उनके मरकज़ से कि हमें ये 45 फॉर्म दे दिया गया था, मगर इसके बावजूद पहले सुनने को आया कि नून लीड जो है ना आगे वोट ज़्यादा हैं। फिर अचानक जब अनाउंसमेंट हुई तो PP जीत गई, PP का उम्मीदवार जीत गया। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया इस बात को। PP के 2 अरकान पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्टाफ वालों को पैसे देते हुए पकड़े गए। रेंजर ने उन 2 बंदों को पकड़ लिया। तो ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने है कि जब एक पार्टी पैसे भी दे रही है, इसके बावजूद वो जीत भी रही है, तो इसको देखने के लिए कुछ हमें तारीखी जो है हकाइक देखने पड़ेंगे। मैं बात करता हूँ चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान 700 साल कबल का ये जंगजू था जिसने कताले आज़म, कहर खुदा और जंगजू कामल होने का लक़ब पाया, जिसके बारे में मौरखीन का ख्याल है कि जब वह अपने लश्कर के साथ कूच करता था तो इसका सफ़र मीलों के अंदर नहीं बल्कि तूल अर्दो बलद और तूल बलद के पैमानों पर होता था। इसके रास्ते में जो भी शहर आता अक्सर हरफे गलत की तरह मिट जाता, दरियाओं के रुख बदल जाते, सरा के सरासीमा और लबे मरग पनागीज़ों से भर जाते, और इसके गुजर जाने के बाद उन इलाकों में जो कभी आबाद होते थे बेड़ों और गधों के अलावा कुछ न बचता। चंगेज़ खान के लश्कर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसके लश्कर के अंदर पैदल दस्तों नहीं थे, जिसको हम प्यादे कहते हैं, वो नहीं थे। इसका जितना लश्कर था वो घोड़ों के ऊपर सवार होता था। और दिलचस्प बात यह है कि इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े होते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो वो अपने पहले घोड़े को ज़िबा करता और इसका खून बाकी घोड़ों को पिला दिया जाता और उसका गोश्त काट के अपने पास रख लिया जाता। ये एक कमाल की तकनीक थी। ये वो तकनीक थी जिससे चंगेज़ खान के लश्कर की स्पीड कम नहीं होती थी, बल्कि उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो पीछे से आता था उसी स्पीड से आगे को जाता था। ये तकनीक चंगेज़ खान के पास थी। और इसके अलावा चंगेज़ खान के लश्कर के पास भागते हुए घोड़े के ऊपर बैठने की भी तकनीक थी, और यह तकनीक चंगेज़ खान के लिए बहुत कारआमद साबित हो रही थी। चंगेज़ खान ने जब शुमाली चीन को फतह किया और उसके बाद तुर्कस्तान का रुख किया, उससे पहले चंगेज़ खान को कभी इतना मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ा। चंगेज़ खान ने जब तुर्कस्तान का तरफ अपना रुख किया, ये सन 1215 के अंदर तुर्कस्तान की तरफ चंगेज़ खान बढ़ा, तो ख्वारज़म शाह तुर्कस्तान का ये शख्स था। ये ख्वारज़म शाह ने चंगेज़ खान को रोकने की कोशिश की। उसने पहली दफ़ा शुमाली चीन से लेकर ख्वारज़म शाह, ये तुर्कस्तान का था। ख्वारज़म शाह ने क्या किया? ख्वारज़म शाह इस तकनीक को समझ चुका था, चंगेज़ खान के इस फार्मूले को समझ चुका था, चंगेज़ खान की यह तकनीक वो समझ चुका था। लिहाजा पहली दफ़ा ख्वारज़म शाह ने सन 1215 के अंदर जब उसने तुर्कस्तान की तरफ अपना रुख मोड़ा, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, इसका पूरा नाम था अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने क्या किया? शुमाली चीन से लेकर समरकंद तक तमाम
जो इसकी बस्ती जो शहर आते थे उनके तमाम घोड़े खरीद लिए, क्योंकि ख़रीदने के बाद यह हुआ कि चंगेज़ खान के पास घोड़ों की किल्लत हो गई, क्योंकि वो जब वो घोड़ा थक जाता था उसको ज़िबा करते थे, ज़िबा करने के बाद उसका खून दूसरों घोड़ों को पिलाया जाता था, उसके बाद दूसरे घोड़े पे सवार होके आते थे। इस तरह उसको पहली दफ़ा किसी ने टफ टाइम दिया। इसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, यानी घोड़ों की तजारत। और यही आजकल, और पहली दफ़ा ये हॉर्स ट्रेडिंग की ईजाद हुई, ये ख्वारज़म शाह ने, अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने ईजाद की। यही हॉर्स ट्रेडिंग आजकल सियासतदान के अंदर भी है, आजकल सियासत के अंदर भी है। इसके अंदर 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत अरकान को ख़रीदने के लिए या तो डायरेक्ट पैसे दे देती है, या सरमायाकारों, ताजरों, फैक्ट इंडस्ट्री के लोगों को कहा जाता है कि इनको पैसे दे दिए जाएं। वो इनको पैसे देते हैं और वक़्त आने पर उनसे अपने बेनिफिट ले लेते हैं। तीसरा तरीका सियासत के अंदर ये इख्तियार किया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर, कि बंदों को ठेके मुख्तलिफ ज़मीनें रिलीफ पर दे दी जाती हैं। इस तरह उनको अरकान को ख़रीद लिया जाता है। ये 3 तरीके आज का सियासत के अंदर शुरू हो चुके हैं। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग सबसे पहले जो आज़ाद थी वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने आज़ाद की थी चंगेज़ खान को हराने के लिए। यही आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर है। क्या NA 249 का जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर क्या हॉर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है? ये चंद सवाल हैं। क्या पुलिस स्टेशन के ऊपर बैठे हुए अमलों को ख़रीद लिया गया है? क्या उनको पैसे देकर ख़रीदा गया? जबकि खुद मरियम नवाज ने और रेंजर ने 2 आदमी PP के पकड़े हैं, तो वो अमले को पैसे दे रहे थे पोलिंग स्टेशन पर और उनको रेंजर ने पकड़ा। ये मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया इस बात को। तो इसके बावजूद PP जीत गई। TLP, नून, तरीके इंसाफ ने तो वैसे भी हारना ही था, क्योंकि उनके दौर हारने के शुरू हो चुके हैं। वो तरीके इंसाफ नहीं रही, अगर तरीके इंसाफ होती तो वो जीत जाती। वो तरीके हर्राफ है, यानी तरीके मकार है। वो तरीके हैवान है, यानी तरीके ज़राफ़ का मैं ना हवान, यानी वो तरीके हैवान है। इंसाफ नहीं रही, लिहाजा उसने हारना था। मगर ये चंद सवाल हैं। क्या इस इलेक्शन में भी हॉर्स ट्रेडिंग का फार्मूला इस्तेमाल किया गया? क्या उधर मौजूद अमलों को ख़रीद लिया गया हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए? क्या जो ये वो हल्के के अंदर लोगों को ख़रीदा गया? ये चंद सवालात हैं जिसका जवाब देना बाकी है, क्योंकि TLP का भी दावा है कि हमें 45 फार्म मिल चुका है जिसके अंदर उनकी जीत कन्फर्म थी। तो फिर PP कैसे जीती? ये चंद सवाल हैं। क्या आज भी लोग हॉर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इस इलेक्शन के मतलब भी। और मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और हमारे इस चैनल